माते हमारा ये प्रश्न है कि लोग भगवान से प्रेम नहीं करते बल्कि डरते हैं और डरवश पूजा ज़्यादा करते हैं। उनको ये बात लगती है कि अगर हम भगवान की ऐसे पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वैसे नहीं करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे। प्रेम की बजाय डर क्यों? जो कि परमपिता परमेश्वर है या भगवती है, उससे हम डरते क्यों हैं? डर के क्यों पूजा करते और एक पे न टिके हो रहते हैं, हर परेशानी के लिए 10-10 दरवाजे पे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जहाँ आपने प्रेम का संबंध कहा कि परमात्मा से प्रेम 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए, जप मार्ग, तप मार्ग, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, हवन, पठन पाठन, मनन चिंतन, सारे क्रियाकलाप चलते हैं, लेकिन फिर भी आदमी जहाँ का तहाँ भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिना जिनसे आपका रिश्ता संसार में है, धन संपत्ति रिश्ता प्रेम है, मकान से प्रेम है, सोना चांदी हीरा हाँ प्रेम है, फिर 1 मिनट में प्रेम हो जाता है, खूंटा का फेरे लगाए आपने प्रेम, उसके बाद कोई है ही नहीं है, प्रेम है, बच्चे हुए प्रेम है, माता पिता प्रेम है, दोस्त यारों से आपका प्रेम है, जिनसे परिचय है, संबंध है, उनसे प्रेम, नात भाई रिश्तेदारों से आपका प्रेम संबंध रिश्ता है। आपने भगवान से कोई रिश्ता बनाया नहीं है, बिना रिश्ता बनाए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, डर के वजह से नहीं है, आकांक्षाओं की वजह से। भगवान के मंदिरों में भगवान के नाम से मिलता है कुछ, इसलिए स्वार्थ बस इच्छा बने अपनी पूर्ण करने के लिए, इच्छाओं का पूर्ण करने के लिए केवल भगवान के भौतिक वस्तुओं की मांग के लिए हर आदमी मंदिर में जाता है। हम 40 साल से मंदिर में माँ शारदा के बैठे हुए यही देखते थे, माँ लड़का बच्चा दे दे, रोग बता बीमारी ठीक कर दे, मेरा ये कर दे, कुछ ना कुछ, यानी आकांक्षा, लेकिन डर है नहीं। भगवान से कोई डरता होता नहीं है, डर की बात नहीं है। ये कहा होगा, किसी ने गलत कहा है कि डर की वजह से कोई भक्ति करता है, नहीं, डर की वजह से नहीं, इच्छाओं की ओर से। और लिखा भी, जब लिखा मालूम होगा कि यम एम चिंता थे कामम तम तम प्राप्त होते निश्चितम। अरे माँ कहती है, जगदम्बा कह रही है कि तुम जो जो इच्छा करो हम सब पूरा करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, उस मंदिर में गए थे, इतने लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। और उसको आपने सुना कि मैहर साला सत्यपीठ में सदैव माँ साला ने आधा को अमर कर दिया, आपने सुना। लोगों को पता लगा सदैव तो कोई अमर होता नहीं। कौन सी देवी है? कहे मैया देवी शारदा माँ, जिन्होंने सदैव अमर कर दिया। अब उसने हजारों से सदैव अमर कर दिया, तो देख के तो सब आपत्ति मिठाई देगी और सदैव अमर करे न करे। और हमारी इच्छा साफ लिखा कि जो इच्छा करोगे हम सब पूरा करेंगे, माँ कह रही। तो एक शहर में सैकड़ों दुकान डॉक्टरों की है, लेकिन आपने सुना होगा कि किसी विशेष डॉक्टर की भीड़ ज़्यादा लगी हुई है। भैया उस डॉक्टर के यहाँ से रोग होता, सब बीमारी ठीक हो रही है, वो डॉक्टर सबसे अच्छा डॉक्टर है। इस प्रकार मंदिरों का है, प्राचीनता की वजह से, मान्यता की वजह से, या स्वयं जो मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं इस वजह से, या कहीं से भी बैठ कर देवी देवता मनोकामनाएं चूँकि पूर्ण होती हैं, लोग भागते हैं। संसार में हर व्यक्ति के सामने सा कोई नहीं दुनिया में जिसकी समस्याएं न हों। यह बात तो कहते भाई के डर की वजह से भगवान से लोग पूजा करते, डर की वजह से नहीं। आप चाहे जिससे पूछिए, केवल उसकी भौतिक आकांक्षाओं की वजह से। भगवान को पाने के लिए कोई पूजा नहीं करता, भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनाता है। और जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ प्रेम कदापि नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ भी रिश्ता है, जिनसे भी प्रेम उन्हीं से होगा जहाँ रिश्ता है। इसलिए ये बात मानते हुए कि भगवान से डर की पूजा कोई पूछी है, आप लोग डर की वजह से पूजा करते हैं। डर की वजह से पूजा नहीं होती, पूजा इच्छाओं की वजह से होती है, और ख़ासकर भौतिक इच्छाएँ, संसार की इच्छाएँ। यम एम चिंता थे कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया कि भगवान तो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारी तो हर आदमी की इच्छाएँ हैं। कौन ऐसा गृहस्थ जीवन संसार में है जिसकी समस्याएं न हो, इच्छाएं न हो, परेशानियां न हो, दुख न हो,
बीमारियां न हों, तो फिर ये कौन मिटाएगा? इंसान जब नहीं कर पाता है तो भगवान की ओर दौड़ता है, मंदिर की ओर दौड़ता है, और उसकी जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी भावनाएं हैं, उनकी भौतिक आकांक्षाएं पूर्ण होती है। लेकिन निश्चय मान लीजिए चाहता है कि भगवान से नहीं मिलना चाहता, भगवान को नहीं पाना चाहता, भगवान से कोई रिश्ता भी नहीं जोड़े है, इसलिए न भक्ति मिलती, न योग होता और न ज्ञान होता। बिना रिश्ता के प्रेम हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान से बच्चा बना लो, बाप बना लो, भाई दोस्त बना लो, सेवक बन जाओ, जो भी हो, रिश्ता तो कोई जोड़ना होगा। और जब तक भगवान से, माँ से हम बालक हैं उसके, अब वो हमारी माँ है, रिश्ता बना लो, और रिश्ता बनेगा तो प्रेम बनेगा। बिना रिश्ता संसार में जिन वस्तुओं से रिश्ता है हमारा, जमीन जायदाद, जड़ जोड़ी जमीन, तीनों इनसे रिश्ता है हमारा, इन तीनों से प्रेम। लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ, नहीं होता, न जल्दी होगा। और ये हमको सब लोगों को जान लेना चाहिए, अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं रिश्ता बना लें। भक्तमार्ग ग्रंथ उठा के देखिए, जिन्होंने रिश्ते बनाए हैं उन्हीं का प्रेम है, जिन्होंने पहाड़ से पूछ लीजिए। इसलिए हम एक बात जानते हैं कि भय भगवान से नहीं करता, बल्कि निर्भय हो जाता है। पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, हजारों ग्रंथ हैं, संतों की वाणियाँ हैं, प्रवचन हैं, आए दिन होते आए हैं, अनाथ काल से प्रवचन आज भी हो रहे हैं। सब बताते हैं कि भगवान सब इच्छा पूर्ण करते हैं तुम्हारी, तो भगवान से कहो, सब भगवान करते हैं। पर इच्छा पूर्ण भगवान से कौन कराना चाहता है? केवल संसारिक इच्छाएं पूर्ण कराना चाहता है। आध्यात्मिक इच्छाओं पर रुचि नहीं है, मांग नहीं है, चाह नहीं है। इसलिए ये बात भ्रमात्मक बुद्धि की कि भगवान से कोई डरता, भगवान से नहीं डरता। यमदूत से मृत्यु से डरता है, आदमी मौत के भय रखता है, और परमात्मा भय मुक्त कर देता है। माँ जगदम्बा भय समाप्त कर देती है, मौत का भय उसे नहीं रहता जो ईश्वर को भजता है। लेकिन हम एक ही प्रार्थना सब लोगों से करें कि पहले रिश्ता अपना बनाइए, अगर प्रेम चाहते हैं तो। और भौतिक आध्यात्म तुम्हारे बिन कहे, सकल पदार्थ करतल ताके, और मातृ चरण अवलंबन जाके। सकल पदार्थ करतल ताके और मातृ चरण अवलंबन जाके। जो अवलंबन केवल एक माँ का अवलंबन जिसके पास हो जाता है, माँ का सहारा ले लेता है और कह देता कि माँ हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी माँ, हृदय से, और समर्पण हो जाता है, अपनी इच्छाएं समाप्त कर देता है, अपनी चाह समाप्त कर देता है, और अपनी चिंता चाह देता है। चिंता नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, उसकी सारी चिंता माँ दूर कर देती है, भगवान दूर कर देते हैं। और वो जो इच्छा ना भी करे तो जो इच्छा की पूर्ति चाहते हैं भगवान दे देता, बिना यास, बिना प्रयास, बिना कुछ कहे। भक्ति की इच्छा भगवान पूरा करता है। हम भक्ति नहीं करते, बस जो भी पूजा पाठ जब तक हवन यज्ञ करते हैं, जितना भी, वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लाखों करोड़ों में कोई ऐसा नहीं, पृथ्वी खाली नहीं है। अनाथ काल से भक्त होते आए हैं, योगी होते आए हैं, ज्ञानी होते आए हैं, आज भी हैं। हाँ, कम हो गए, और युगों में बहुत थे। आज से 4,500 वर्ष पहले भक्त काल था, आज भक्त काल भले नहीं हो, लेकिन खाली पृथ्वी नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना है कि आप पूजा पाठ जो भी करते हैं सहृदय कीजिए और मन से कीजिए, और अपने आप को समर्पण क्यों नहीं कर देते हो? रिश्ता क्यों नहीं बना के देखिए, रिश्ता बना के देखिए, और मन से निरंतर उसको नाम सुमरण करके देखिए। आपकी सब भावना को ईश्वर जानता, दुनिया भर मनुष्य जाने न जाने की सब जानता है कि क्या चाहिए, लेकिन जब उसके हो जाएंगे तब ना। जब तक हम थे तब तक भगवान न था, और आज भगवान है तो हम नहीं हैं। ये भावना हमारी अब होनी चाहिए, ये नहीं। तो इस भ्रम से दूर रहिए कि कोई भय से बचता है, कोई नहीं मिलेगा आपको भगवान को डरता हो, ना ना ना, डरता नहीं। इच्छा भगवान से, सब मांग भगवान से चाहता है, इसलिए लोग बचते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, अपने आप भगवान पूरा करता है। भगवान के लिए
बार बार मनुष्य बनना नहीं बन सकता है। और शास्त्र कहता है बड़े भाग से बन गए हो तो हम अपना जीवन ईश्वर की जगह रहिए। दो भाग हैं शरीर में, एक मन का भाग है और एक तन का भाग है। तन गृहस्थ जीवन पर उससे काम कीजिए, रखिए और मन समर्पण कर दीजिए ईश्वर को। इस तरह से जीवन को चलाइए, आनंदमय, शांतिमय, परमानंदमय हो जाएगा। मन अगर हम लोगों ने ईश्वर को दे दिया तो तन का मतलब तन तो संसार में रखे रहिए, कोई हर्ज न। तो त्याग के द्वारा उपभोग कीजिए, आसक्ति से रहित हो जाइए। तो ये बातें अपने को ध्यान रखना है। और हम ये ध्यान रखिए, हम प्रवचन नहीं करते, हम जानते हैं। अब जितने शब्द जितनी बातें हम अपने अंतःकरण की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, और कोई त्रुटि तो क्षमा करना, हमको मालूम नहीं है, कुछ भी जानते नहीं कुछ, लेकिन प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अवसर मिला है। कहा था किसी ने 4 बार 24 गज अंगुर अस प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है कि मत चुक चौहान। मनुष्य बन गए हो और मन है, बुद्धि है, चित्त है, शरीर मिला है, उस परमात्मा ने हमें दिया। हम क्या देते हैं? जो हम खाली हाथ आए थे, जो मिला यही मिला, जो दिया उसी ने दिया। हम उसको क्या चाहते हैं? उसी को तो उसको देते। क्या 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 बोलते? ये चाहा, वो चाहा, ये दिया, वो दिया। भगवान को दिया, क्या बकबक करते हैं? भगवान को दिया, उसी भगवान को देते हैं। तो इसलिए ये तो भौतिकता की बातें हैं। आप आइए, परमानंद की ओर आइए, परम शांति की ओर आइए, परम सुख की ओर आइए। आप ध्यान रखिए इस बात को। ये जो सुख समझते हैं दुख में बदल जाते हैं, भौतिकता वाले। जिसको शांति समझ रहे हैं अशांति में बदल जाती है। उस महाशांति पर आइए, परम शांति पर आइए, उस आनंद पर आइए, परमानंद पर आइए, जो मिल जाने पाई। फिर वह शांति इसी मनुष्य शरीर से कभी नहीं जाती। जब तक शरीर प्राण है कभी शांति नहीं जाती। वह आनंद कभी नहीं जाता जो परमात्मा की तरफ से मिल जाता है। ये भ्रमात्मक वाली शांति है, हमको जो भ्रम है, शांति का भ्रम है। जैसे उदाहरण देते हैं लोग, रात में अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा पड़ा तो लगता सांप, पर उजाला करने पर आ रही तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा। इस तरह भ्रमात्मक बुद्धि में रहने की जरूरत नहीं है। आपको परमात्मा ने बुद्धि देकर भेजा है, आपको मन देकर भेजा है, आत्मा प्रवेश करके भेजा है। इसका सब इस्तेमाल करने की जरूरत है। और परम शांति से जो चूक गया तो जानवर की होने आ जाता है और फिर जानवर बना दी जाता है। आप देखा, जड़ भरत का उदाहरण देखा नहीं? केवल मोह मैंने हिरण पर मोह हुआ तो समय में दूसरे जन्म में हिरण बन गए। और हमारा काहे गाय में मोह सवार है, सारी बातों में मोह सवार है। तो वो इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं कि उन बातों से बचें, मोह नहीं रहे। नहीं अंतमति सौ गति, अंत में जैसी मति मनुष्य की होती है वह गति में पहुंच जाता है। और अगर आप अभ्यासी हो गए सुमरन करने का तो दिन रात सुमरन करते हैं, तो जब समय आता है तब भी सुमरन कर रहे हैं, नहीं समय तब भी सुमरन कर रहे हैं, और भक्त उसका सुमरन करने हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती। आज देख रहे दुनिया में कितनी दुर्गति मनुष्य के नाना प्रकार की हो गई। कौन बचाएगा? इंसान में दम नहीं है बचाने की, भगवान सब करता है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के नाम पर दिया जा सकता है दिया जाए, और प्रार्थना भगवान से की जाए। पर शारदा मैया की